वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड के बारे में कि ये फैक्टर होते क्या हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि अ नंबर दैट डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, यानी ऐसे नंबर जो किसी दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, यानी पूरा पूरा विभाजित कर देते हैं। और एग्जैक्टली डिवाइड कैसे समझेंगे, कि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो जब किसी भी भाग के प्रश्न में आप देखते थे कि रिमाइंडर 0 आ जाता था, यानी शेष 0 आ जाता था, तो हम कहते थे कि जिससे हमने भाग दिया वो नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, जिसमें भाग दिया उसको। तो चलिए हम देखते हैं अब कुछ नंबर्स को लेकर कि ये फैक्टर्स होते क्या हैं। तो हम जरा लेते हैं एक नंबर लाइक एज 40। हमने एक नंबर ले लिया 40 यानी 40 एक नंबर को उठाया है। अब कोई आपसे कहता है कि 40 के फैक्टर्स क्या होंगे, 40 का फैक्टर क्या होगा। तो हमें यह सोचना है कि ऐसे नंबर जो नंबर इस 40 को, इस 40 को पूरा पूरा कटा देंगे, यानी जिन जिन संख्याओं से 40 में भाग लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उन नंबर्स को इस 40 का फैक्टर कहा जाता है। यानी जिस जिस नंबर से ये 40 डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, वही नंबर्स जो होते हैं वो 40 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो देखते हैं कि 40 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो चलते हैं, पहला हम देख रहे हैं कि 2 से क्या ये 40 डिवाइड होगा, कटेगा। तो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में अंत में 0 होता है वो 2 से कट जाता है, ये हम जानते हैं। तो अगर 2 से हम 40 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखिए 2 से 40 को डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया और ये 0 जो हो गया हमारा यहां चला आएगा, यानी 20 टाइम ये कट गया, ये 20 बार कट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 को कैसे, तो 40 को एक बार ऐसे लिख सकते हैं 2 into 20, यानी 2 गुना 20 करेंगे तो भी हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से हम देख रहे हैं। तो 3 से, चूंकि 3 के टेबल में कहीं भी 40 नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में कहीं 40 नहीं आएगा, इसलिए 3 से पूरा पूरा ये विभाजित नहीं होगा। 4 से देखते हैं, 4 से देखते हैं। तो 4 से हमें दिखाई दे रहा है कि 4 10 जा 40। तो अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये 10 टाइम कट जाएगा, यानी 4 10 जा 40 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 से ये कटेगा कि नहीं। तो 5 से हम देख लेते हैं, 5 0 लास्ट में है 40 के, इसलिए 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि जिस नंबर के अंत में यानी वंस प्लेस पर 0 हो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, 0 हो या 5 हो वो 5 से पूरा पूरा कट जाता है। तो 5 into 8 यानी 8 टाइम, 5 से अगर 40 को हम डिवाइड करें तो 8 बार में कटेगा। तो ये हो गया हमारा 5 8 जा 40। ठीक है, अब देखते हैं कि अब किससे कटेगा। तो 6 से अगर करेंगे तो ये 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 6 6 जा 36 और 6 7 जा क्या हो जाएगा 42 आ जाएगा, यानी 40 को ये क्रॉस कर गया। अब देखते हैं 7 से तो कटेगा नहीं, 8 से, तो 8 से हम देख रहे हैं कि 8 से या कट जाएगा, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 8 5 जा 40। तो यहां 8 आ ही गया तो 8 को छोड़ देंगे। 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 10 से होगा कि नहीं, तो 10 से हो जाएगा। जैसे 10 से अगर डिवाइड करें तो 10 4 जा 40। ठीक है,
10 4 जाइए, क्या हो जाएगा 40 हो गया। अब देखते हैं तो यहां 10 और 4 का भी हमें मिल चुका है, इसलिए ये हम छोड़ देते हैं। 4 और 10 कहिए और चाहे 10 और 4 कहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होगा जी। तो 11 के टेबल में नहीं मिलेगा, 12 के टेबल में नहीं मिलेगा, 13 के टेबल में नहीं मिलेगा, 14 के टेबल में नहीं मिलेगा, 15 में नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो कहां पर मिलेगा, तो 20 के टेबल में एक ही बार मिलेगा, यानी 20 2 जा 40। तो यहां 20 2 जा 40 हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद किस में आएगा, तो 40 के टेबल में, यानी 40 को अगर हम 1 से कर दें तो ये आ जाएगा हमारा क्या चीज 40। तो इसको एक्चुअली हमें पहले ही यहां पर कर देना है, क्योंकि 1 भी जो होता है वो फैक्टर होता है, आगे हम लोग देख रहे हैं। तो 1 × 40 अगर करें तो ये हमें 40 मिल जाएगा, तब यहां पर देने की ये जरूरत नहीं है। अब आ जाइए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हुए। तो हम देख रहे हैं कि 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया, तीसरा हो गया 4 और चौथा हो गया 5। इधर देखिए 8 10 20 और 40, यानी अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे लें तो 40 के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, फैक्टर ऑफ 40 आर कौन से हो गए, इसे ध्यान से देखिए। तो 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा और 20 से डिवाइड हो जाएगा और 40 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इन्हीं नंबर्स से ये हमारा 40 जो है वो डिविजिबल हो सकता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है। यानी इनसे जब भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जिस नंबर से भाग देने पर रिजल्ट 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, रिजल्ट नहीं रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए, वो नंबर्स उसके क्या कहलाते हैं, दिए गए नंबर के क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं, यानी गुणनखंड कहलाते हैं। तो 40 का फैक्टर इतना हमें मिल गया, 1 2 4 5 8 10 20 और 40। तो ये एक एग्जाम्पल लेकर हमने देखा, आप किसी भी नंबर को लेकर के और इस तरह से उसके फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। अब रही बात कि ये फैक्टर्स जो हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, अलग अलग विधियां हम देखेंगे उसको निकालने का। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे आगे के क्लासों में। चूंकि एक एक स्टेप का हम क्लास ले रहे हैं, एक एक टॉपिक का क्लास ले रहे हैं, इसलिए फैक्टर यहां समझा रहे हैं कि व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर होता क्या है। यहां हम समझ रहे हैं कि फैक्टर किसे कहा जाता है। तो ये हो गया फैक्टर से संबंधित बात कि जिस जिस नंबर से कोई दी गई संख्या, जिस जिस नंबर से कोई दिया गया नंबर पूरा पूरा कट जाता है, एग्जैक्टली कट जाता है, यानी रिमाइंडर या शेष 0 आ जाता है, तो जिस नंबर ने उसे कटा दिया दिए गए नंबर को, वही नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। तो 1 ने कटा दिया, 2 ने कटा दिया, 4 ने कटा दिया, 5 ने कटा दिया, 40 तक ने कटा दिया और बीच के इन नंबर्स ने कटा दिया, तो ये सभी जो होंगे वो 40 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। अब यहां आ जाइए, फैक्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर हम ध्यान देते हैं। यहां पर हमें दिखाई दे रहा है एक नंबर कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। 1 जो होता है वो सभी नेचुरल नंबर का एक फैक्टर होता है, यानी सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से डिविजिबल हो जाते हैं। एक से कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइडेड नहीं हो। 1 से आप किसी भी नंबर को ले, 5 को ले तो 1 5 जा 5, 1 से लेंगे 6 को तो 1 6 जा 6, 1 10 जा 10, 100 जा 100, 1 लाख जा 1 लाख। तो यानी 1 से
हर नंबर डिविजिबल होता है, तो इसीलिए कह रहा है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी 1 जो होता है वो सभी नेचुरल नंबर का एक गुणनखंड होता है। तो ये याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है आपसे इस तरह से क्वेश्चन कि वो कौन सा नंबर है जो सभी नंबर का एक फैक्टर होता है, तो वो होता है हमारा 1, यानी 1 ऐसा नंबर है जो सभी नंबर का एक फैक्टर है। दूसरा देख रहे हैं, दूसरा इसका मेन पॉइंट कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नेचुरल नंबर अपना फैक्टर होता है। सही बात है, कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाएगा एक बार। जैसे हमने लिया 25, तो 25 को अगर 25 से डिवाइड करें तो निश्चित रूप से कटेगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि हर नंबर, चाहे दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर आप लीजिए, उसको उसी से भाग दीजिएगा तो निश्चित रूप से वो कट जाएगा, यानी कि हर नंबर अपना जो होता है वो फैक्टर होता है। इसके बाद तीसरा हम देख रहे हैं कि फैक्टर ऑफ अ नंबर आर आइदर स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर, यानी किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो वो नंबर के बराबर हो सकते हैं या नंबर से छोटे ही होंगे निश्चित रूप से। जैसे हम 15 के फैक्टर्स पर विचार करते हैं, 15 के अगर फैक्टर्स लें तो क्या क्या होगा। पहला फैक्टर 1 से तो जरूर डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा तो 3 एक फैक्टर हो गया। उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा तो 5 एक फैक्टर हो गया। इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 14 तक के किसी नंबर से ये 15 डिविजिबल नहीं होगा और अगला नंबर क्या होगा, 15 होगा। तो कह रहा है यही यहां पर कि फैक्टर ऑफ अ नंबर आर आइदर स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। ये सभी नंबर देखिए स्मॉलर है 15 से, ठीक है ना, और ये 15 जो है वो 15 के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यही बात कही जा रही है कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो निश्चित रूप से या तो उस नंबर से छोटा ही होगा या उसके बराबर तक हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। यानी किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अगला देखते हैं स्टेप। अगला स्टेप है कि देयर आर डेफिनिट नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर की संख्या निश्चित होती है, यानी कोई भी नंबर हो तो उसका फिक्स होता है कि इसका कौगो फैक्टर होगा। जैसे 15 को ही हमने लिया तो 15 के फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले, ये देखिए 1, 3, 5 और 15। तो कितनी संख्या हो गई फैक्टर्स की, 1, 2, 3 और 4। तो 15 नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15 कितना हो गया जी, 4। तो कहने का मतलब कि 15 के लिए फिक्स हो गया कि 4 गो फैक्टर है। उसी तरह से हर नंबर के लिए, हर संख्या के लिए यह फिक्स होता है कि उसका कौगो फैक्टर होगा, उसका कितना फैक्टर होगा यह बात निश्चित होती है। जैसे 15 के लिए यह 4 फिक्स हो गया, 15 के लिए 4 फिक्स हो गया कि 15 का 4 ही फैक्टर हो सकता है, तो 4 से अधिक या कम नहीं होगा। तो यह होता है आपका कि हर नंबर के लिए फिक्स है कि उसका मैक्सिमम कितना फैक्टर होगा। आगे देखते हैं अगला कि इफ टू नंबर आर फैक्टर ऑफ ईच अदर, इफ टू नंबर आर फैक्टर ऑफ ईच अदर दे शुड बी इक्वल। तो वो इक्वल होंगे अगर दो नंबर एक दूसरे के फैक्टर हो जाए। दो नंबर्स एक दूसरे के फैक्टर, यानी पहला भी दूसरे का फैक्टर और दूसरा भी पहले का फैक्टर हो जाए, तो उस स्थिति में दोनों नंबर बराबर होते हैं। जैसे 15 आपने लिया या हम दूसरा नंबर कोई ले रहे हैं 18, तो 18 और इसका एक फैक्टर ये ले लिए 18, तो ये भी इसका एक फैक्टर है और ये भी इसका एक फैक्टर है। तो ये कंडीशन कब होता है, जब दोनों नंबर इक्वल होते हैं। अदरवाइज 18 से नीचे वाला कोई भी इसका फैक्टर लीजिएगा तो वो इक्वल नहीं होंगे,
वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यानी कि यही बात यहां कही गई कि इफ टू नंबर आर फैक्टर ऑफ ईच अदर, दो नंबर एक दूसरे के फैक्टर हो, ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, तो ये कंडीशन कब उत्पन्न होगा? जब दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी दोनों के इक्वल होने की स्थिति में ही यह संभव है कि दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स हों। ठीक है, तो ये हमने देखा फैक्टर के बारे में कि फैक्टर होता क्या है और फैक्टर से संबंधित कुछ मुख्य बातों को हमने देखा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।